हेलो। हाँ, तो इसका एक सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूएशन है। मैं गोल्ड रे ट्विन फ्लेम जो है मेल एंड निकोल करके हैं। मैं अब वो वीडियो तो पर्टिकुलर नहीं खोज सकती हूँ क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, बट मैं आपको ये हिंट दे सकती हूँ कि जिस वीडियो में बताया गया उसमें मेल एंड निकोल दोनों हैं। अदरवाइज़ मोस्टली मेल रहते हैं, निकोल वीडियोस में उनके नहीं रहती हैं, पर इस वीडियो में मेल एंड निकोल दोनों ही हैं। तो आप देखो, सर्च मारो, अगर किसी को मिलता है ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं ये लिंक बता देना, ये लिंक, ठीक है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और भी उनके वीडियोज़ हैं जिनमें उन्होंने तो ये कई बार कहा है। तो जहाँ जहाँ मुझे समझ में आएगा क्लियरली, अगर मैं दोबारा मेहनत करूँगी तो मैं इसका लिंक डालूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनके कौन कौन से वीडियो में ये कहा गया है, जो कि मुझे अगस्त 2017 में मिले थे, एंड मुझे उससे काफ़ी सी सुकून मिला, काफ़ी राहत मिली कि आई एम नॉट गोइंग क्रेजी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। ये एक्चुअली में ये जो इसकी हम बात करें, ईथरल रियूनियन, ये है क्या? एक्चुअली ईथरल रियूनियन आपको पता ही है, हमारी सेकेंड बॉडीज़ होती हैं, हमारी सटल बॉडीज़ और बाहर की होती हैं, उनमें से एक है। तो बेहतर होता कि मैं इनका वीडियो ही लिंक ढूंढ के डाल देती, तो मुझे डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, पर अब वो भी यार बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। ओके, तो देखो होता क्या है कि जब डीएम एंड डीएफ फर्स्ट टाइम मिलते हैं एज अ ट्विन फ्लेम टेम्पलेट, जब उनका मीटिंग होता है, दैट डेस्टिन्ड मीटिंग, जिस मीटिंग का उन्होंने पहले से ही प्री प्लान करके आए हुए हैं कि हम ऐसे मिलेंगे, तो एक्चुअली में एनर्जी बहुत हाई होती है एक दूसरे के, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और एक दूसरे के साथ वो एडजस्ट, मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे के लिए। तो मतलब कि अगर पहली बार मिलेंगे तो वो उस इंटेंसिटी को झेल नहीं सकते, ठीक है ना। बिल्कुल सडनली पहली बार मिलेंगे तो बहुत ही स्ट्रेंज अट्रैक्शन हो सकता है, स्ट्रेंज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उस एनर्जी को वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि एक ईथरल रियूनियन उनके मिलने से पहले होता है, ताकि उनकी जो एनर्जेटिक बॉडी है वो एक दूसरे को पहचान ले, एक दूसरे को समझ ले, और एक जान पहचान काइंड ऑफ हो जाए। 3D स्टफ बॉडी को नहीं पता या कुछ नहीं जानती, बट एक जो एनर्जेटिक बॉडी है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इतनी स्ट्रॉन्ग है दोनों में, वो उस चीज़ को थोड़ा सा होता है ना, हल्का सा हल्की सी उसको एडजस्ट कराने वाली आदत हो जाए। तो इसमें होता क्या है कि इट्स अ रीयूनियन, इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल यूनियन, एंड वो एक ईथरल बॉडी का होता है, 3D स्टफ का, 3D बॉडी का नहीं होता है। एंड उसमें इसमें एक जैसे होता नहीं कि ऐसा लग रहा है या हमारे साथ भी हो रहा है, या मी टू वाला हिसाब नहीं चलता है, वो इतना क्लियर कट है कि वो लाइक यू स्टॉप ट्रैक्स, लाइक ये हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, ये हो क्या रहा है, ओ गॉड, मतलब कि समझ रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि मैं इनका लिंक भेज देती तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। मुझे डिस्क्राइब करना या बताना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ठीक है। ओके, चलो, मेरे तो ना वाकई में फजीहत ही होनी है। हाँ, तो वे वॉज आई एक्चुअली बिकॉज आप जानते हैं, मैं और मेरे डीएम जो हैं एक ही सोसाइटी में, मेरे फ्लैट के नीचे वो 3 इयर्स तक यूनिवर्स ने उनको मतलब कि रखा, बिकॉज यूनिवर्स जानता था कि मैं कितने बड़ी ढीठ हूँ, एंड शायद, पर मैं भी लाइक बिल्कुल टक्कर की थी। मैंने आई डेंट टॉक टू हिम, आई डेंट इवन लुक एट हिम, मैं देखती भी नहीं थी, आई यूज्ड टू लिटरली इग्नोर हिम। एंड दिस वॉज वन डे व्हेन आई वॉज, ये जून 2017 की बात है, ठीक है, इस तारीख के आसपास की बात है। मुझे वॉक करने की आदत थी, तो आई वॉज वॉकिंग, एंड आप मान लो अगर ये सोसाइटी का
ये काइंड ऑफ वॉल है, ठीक है। तो आई वॉज वॉकिंग एंड ही वॉज, वो अपने फ्लैट से कहीं, ही वॉज कमिंग, आई जस्ट सॉ एंड व्हेन आई रीच अराउंड हियर आई रियलाइज समथिंग दैट some stuff is happening. I was like surprised and I was like what's happening। मैं बिल्कुल या ब्रह्मचारी आदमी, समझ रहे हो, और ये हरकतें, और मेरा दिमाग बिल्कुल आउट, समझ ही में नहीं आता वो क्या रहा है। एंड वो तो चांस की बात है कि बस यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड आई हैड टू मेक अ यू टर्न, अदरवाइज आई हैड नो वेयर एल्स टू गो। एंड इट्स ऑल डिज़ाइन, इट्स ऑल प्लान्ड बाय यूनिवर्स। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ना तो मैं कभी ऐसा हरकतें सोच रही थी, ना मैं, मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ चल रही थी। आई वॉज लिटरली वॉकिंग। मुझे ये भी नहीं पता था कि डीएम उस वक्त, चांस की बात है बिल्कुल, इट वॉज ऑल्सो डिज़ाइंड बाय यूनिवर्स, ठीक है। एंड यहाँ उनका फ्लैट है तो ही जस्ट केम एंड उनके दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के कारण मैंने मुड़ के देखा कि क्या हु इज़ कमिंग, तो देखा तो ही वॉज कमिंग। एंड फिर मुझे लगा शायद यहाँ पे कट होता है तो निकल यहाँ चले गए होंगे। वो इस तरह की करीबन बाउंड्री होती है, यहाँ पे थोड़े से बीच में पार्टीशंस थे। आई थॉट कि ही मस्ट हैव गॉन, बट बिकॉज यहीं से जाने का भी रास्ता था। एंड टू माई, एंड फिर मैंने जब मुड़ के देखा तो ही वॉज नॉट गॉन, वो और आगे आ रहे थे। एंड बस तुरंत दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपनिंग टू मी। एंड आई वॉज लाइक कि मेरे आग ही निकल रही थी, मेरे कान, आँख, नाक सब जगह से। एंड चांस की बात है आई डेंट हैव द, क्योंकि मैं देखती नहीं थी तो अपने डीएम को, देखती भी नहीं थी उनकी तरफ, बात तो करना बहुत दूर की बात है। बट बिकॉज मेरा ये बंद हो गया आने का, आगे जाने का रास्ता, एंड मैंने मुड़ के जैसे देखा तब तक माई डीएम हैड कम हियर एंड आई लुक्ड एट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि मुझे पता नहीं क्या ऐसा लगा कि मैं इनके चेहरे पे देखूं, बिकॉज आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि वो क्या रहा है। एंड देयर वॉज सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। वी वर लाइक आमने सामने। आई जस्ट, मैं घूम के चली गई इधर, बट आई हैड अ क्लियर लुक ऑन हिज फेस। इट वॉज लाइक आई कांट एक्सप्लेन इट। If my DM awakens and he makes a video and he starts a channel, if he does so, मैं उनको कटघरे में लेने वाली हूँ, no doubt about it। तो आई थिंक ही विल बी बेटर एबल टू, जैसे मेल ने, इसमें मेल ने जो बताया कि मेल फेल्ट इट, निकोल डिडंट फील इट, ठीक है। निकोल को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मेल को बहुत बिल्कुल क्लियरली महसूस हुआ। तो जब ये इंसिडेंस हो रहा था जून 2017 में, तब मुझे ये सब के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में ही नहीं पता था। 24 तारीख को तो पता चला जुलाई को कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, DMDF वाला चक्कर है हमारा कुछ, ठीक है। तो उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो ये नहीं समझ में आता उस समय, तो ऐसी उटपटांग हरकतें मेरे साथ हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि आई रियली डोंट नो कि वो क्या रहा है। एंड DM के साथ भी कुछ मतलब उनको लगता था कि पता नहीं ये, आई रियली डोंट नो कि बहुत खिचड़ी पक रही थी, और हम नहीं पका रहे थे, मैं भी नहीं पका रही थी, वो भी नहीं पका रहा था, यूनिवर्स पका रहा था। बिकॉज मैं कुछ कर नहीं रही थी तो यूनिवर्स ऑन माई बिहाफ ही बहुत उटपटांग हरकतें करता रहता था। उफ, तो वेयर वॉज आई, हाँ, तो मैंने जस्ट टर्न किया एंड आई सॉ हिज फेस एंड हिज फेस सेड एवरीथिंग। जो जिस डिलेमा में मैं थी या कन्फ्यूजन में मैं थी या जिस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, on the other hand he was trying to literally control himself and kind of, I won't go into the details। ये वीडियो मिलेगा, इस वीडियो से मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि मुझे तब नहीं समझ में आता ये क्या हुआ, पर जब इनका वीडियो मैंने देखा तब मेरे को सारा खेल समझ में आ गया कि ओके ये जो था वो ये था। एंड उसके 1 महीने बाद ही हमारी मीटिंग एज सच हो गई, ठीक है। तो yes, ethereal reunion happens, a sexual union happens in the second body, in the ethereal body। it happens prior to the जब आपकी पहली मीटिंग होती है, जब आप पहले बार अपने DM से मिलते हैं, तो उससे पहले ही ये इथरल रियूनियन हो जाता है, ताकि आपकी बॉडी को एक दूसरे की एनर्जी की थोड़ी सी आदत पड़ जाए
अदरवाइज़ अगर आप लोगों की बिकॉज अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये सब जो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि झेलना या एडजस्ट उस वक्त भी इतनी थी कि मैं तो बता तो रही हूँ, मैंने वीडियोस बनाए हैं काफ़ी कि मैं किसी और डायमेंशन में होकर आ गई। बंदा कपड़ा कोई और पहन के गया था, मैंने जिससे बात करी वो कोई और कपड़ा, वो ही वॉज इन द वाइट ड्रेस एंड ही हैड एन ऑरा, बिल्कुल वाइट। मतलब कि मैंने उनके सोल से बात करी है। वो जहाँ बैठे थे वहाँ नहीं, वो जस्ट मेरे जस्ट सामने बैठ के उन्होंने मेरे को याद है। और बहुत सारी चीज़ें, मेरे से प्लांट एनिमल्स बात कर रहे थे। दे वर टेलिंग मी एवरीथिंग देयर। मुझे समझ ही में नहीं आया, बाद में समझ में आया ये हुआ क्या मेरे साथ। प्लांट्स मेरे को बोल रहे थे, मतलब घास बोल रही थी मेरे से कुछ, एंड वो जो घास मुझसे बोल रही थी वही मेरे मुंह से चैनल हो रहा था उस वक्त। पता नहीं क्या हो रहा था। ओफो, चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है इथरल रियूनियन जो आपके डीएम से मिलने से पहले होता है एक बार, ताकि आपकी एनर्जेटिक बॉडी एक दूसरे की अभ्यस्त हो जाए। और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल एक दूसरे को, अदरवाइज़ पहली बार मिलोगे तो बस एक दूसरे की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड इसमें काफ़ी कुछ आपकी आई रियली डोंट नो किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। पर इनका ही एक मुझे आर्टिकल मिला, ठीक है, अगस्त 2017 में, और जुलाई 2017 22, 23, 24 में हमारी मुलाकात हुई पहली बार। तो उससे पहले ही एक खिचड़ी पक चुकी थी, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारी 2-3 दिन बात हुई तो उसमें इतनी हिम्मत मेरी नहीं पड़ी कि मैं उनसे एक खिचड़ी के बारे में पूछ पाऊँ। बट व्हेन माय डीएम अवेकन्स तो उनकी बहुत सारी क्लासेस लगने वाली हैं। चलो ठीक है, तो आई होप कि इथरल रियूनियन के बारे में हमने बता दिया आपको, और तो कुछ बता नहीं। और आपको अगर ये मिल जाएगा ना, मेल एंड निकोल वाले गोल्डन ट्विन फ्लेम्स में इन्होंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से। मैंने फेमिनिन पार्ट साइड से बता दिया है कि यू कैन फील इट वेरी क्लियरली। ऐसा नहीं है कि लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल दिमाग का आपके स्क्रू सारे ऐसे, मतलब कि समझ रहे, धुआं निकल जाएगा। मतलब कि कंफर्मेशन है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। एंड कैसे हो रही है ये नहीं समझ में आता, और कैसे हो सकती है ये नहीं समझ में आ रहा। बट वो तो चांस की बात है कि मैं जस्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया, मुड़ गई। एंड पहली बार ऐसा हुआ कि बस डीएम और मैं आमने सामने, डीएम ने तो अपना सर ही झुका लिया था, एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू लाइक, हाथ भी उनके ऐसे थे, एंड ही वॉज लाइक टू कंट्रोल हिमसेल्फ। ओह माई गॉड। एंड आई वॉज लुकिंग एट हिज फेस, आँख बबूला, एंड वो बिल्कुल। एंड उसके बाद इधर से भी एक जाने का रास्ता था। देन ही केम अगेन विद इन 2-3 मिनट्स। एंड भाई मैं तो चली गई बिल्कुल दूर, ठीक है, कि मेरा आमने सामना ही ना, बिकॉज आई वॉज लाइक, मैं थोड़ी सी स्केयर्ड भी हो गई। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ हो रही है। एंड बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन दिस स्टार्टेड हैपनिंग ही वॉज अराउंड, नहीं तो कम से कम 10 मीटर मुझसे दूर थे। ही वॉज अराउंड 10 meters बिहाइंड मी, ठीक है। And when I turned and he came till here, and बस it lasted for around, I can think around half a minute or maximum 1 minute तक लास्ट किया ये प्रोसेस। पर इसने सारे मतलब समझ रहे हो, मतलब कि बिल्कुल मेरे को ना आँख कान नाक सब जगह से मेरे धुआं, बस समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एंड देयर वाज नोबडी, कोई और था नहीं। एंड इट वाज ऑल डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्लान्ड। सब कुछ, सारे फायदे हम लोग सब मोहरे हैं, हम सबको बिल्कुल बहुत ही इंट्रिकेटली प्लेस किया गया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक आके और फिर टर्न नहीं लेती, आई वुड हैव नेवर सीन हिज फेस। एंड चेहरा देख के जो मिल ने अपना डिस्क्राइब किया है, मैं उससे कंफर्मेशन नहीं पा पाती। तो भाई साहब ये एक चीज़ है जो इथरल रियूनियन का हम अवॉइड कर रहे थे, पर हम आपके लिए, ठीक है, ठीक ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इससे भी भयंकर एक बात है, दैट इज़ एनर्जेटिक रियूनियन। आई होप कि इसको मैंने जितना बताना था बता दिया, ठीक है। और इतना समझना बहुत है, इतना ही समझना बहुत है। अब इसके बारे में और क्या थीसिस डिग्री करोगे इसमें बैठ के, हाँ। तो नाउ सेकेंड, 1 मिनट रुको,
कितना मिनट हो गया दूसरा भी चैनल बनाने, इसी में बता देते हैं। चलो नहीं तो दूसरा बनाएंगे तो फिर हमको 15-20 मिनट समझाना पड़ेगा, इससे छोटे में समझाएं तो हमको ज़्यादा बेटर है। सेकेंड वाला था, हमने क्या बताया था, एनर्जेटिक रीयूनियन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ रही है मेरे पास एक महीना से, एनर्जेटिक रीयूनियन, और इसको हमने सेमीफाइनल क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर में डाल दिया है। आपको कैसे पता चलेगा, मैं दूसरे पेज पे बनाऊँ, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन।